हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनवीटी टेक एड पर। आपके फेवरेट सेगमेंट सरकारी नौकरी के साथ ना एक बार फिर से हम हाजिर हैं और आज बात होने वाली है स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और चपरासी जैसे कई सारे पदों पर। यह भर्ती बॉम्बे हाई कोर्ट ने निकाली है और खास बात इस भर्ती की यह है कि किसी 100, 200, 300, 400, 500, 600 पदों पर नहीं बल्कि करीब 5000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। यानी कि भर्ती बहुत बड़ी है और मुझे लगता है ना कि आप में से बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होंगे जो इस भर्ती का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो क्या टाइम वेस्ट करना, हम फटाफट ना आपको वैकेंसी की डिटेल बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई कहां पर जाकर अप्लाई करना है। तो अगर आपको बॉम्बे हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर वाली इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल पर एक वेबसाइट लिखनी है यानी कि bombay-high-court.nic.in और यहीं पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। लेकिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक डेडलाइन दी हुई है जिसके अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना है। अगर आप उस डेडलाइन को क्रॉस करते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये जो डेडलाइन है वो 18 दिसंबर है। आप 18 दिसंबर के बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सो आपको क्या करना है, फटाफट वेबसाइट पर जाना है और जाकर फॉर्म भर देना है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि करीब 5000 पद हैं। किस किस के? स्टेनोग्राफर के, जूनियर क्लर्क के और चपरासी के। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन तीनों के लिए ना पदों का डिवीजन क्या है, यानी कि स्टेनोग्राफर के कितने पद हैं, जूनियर क्लर्क के कितने हैं और साथ ही चपरासी के कितने पद हैं। तो टोटल पोस्ट जो है वो 4629 है, यानी कि 4629 पद। इसमें चपरासी के पद 1266 है, यानी कि 1266। वहीं जो जूनियर क्लर्क हैं उसके लिए 2795 पोस्ट हैं और जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए 568 पोस्ट है। अब आपको पता चल गया कि जो करीब 5000 पोस्ट है ना उसका डिवीजन क्या है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो देखिए, क्योंकि पोस्ट अलग अलग है तो जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो हर पद के लिए ना क्वालिफिकेशन अलग है। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस पद की जो योग्यता है यानी कि जो क्वालिफिकेशन है ना वो आपको नोटिफिकेशन में जाकर चेक करनी है। वहां जाकर पढ़ना है कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। उसके बाद ही आप फॉर्म भरना शुरू करें। लेकिन उम्र आपको ध्यान रखनी है कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 38 साल है। हर पद के लिए उम्र भी अलग अलग है। हमने आपको एवरेज एज बता दी है, तो यहाँ पर भी सेम आपको करना है। फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना है। ठीक है, आप एलिजिबल हैं और आपने आखिरी तारीख से पहले फॉर्म भी भर दिया। लेकिन फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी देनी होगी। फीस कितनी देनी है चलिए आपको बता देते हैं। सो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए फीस 900 रुपए रखी गई है। अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, इस बार भी बता देती हूँ, बिना फीस के आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सो एनी हाउ फॉर्म भरने के बाद फीस जरूर भर ले। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भाई मैंने फॉर्म भी भर दिया, फीस भी भर दिया, एलिजिबल भी हूँ, अब तो सिलेक्शन प्रोसेस बता दो। तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। सो हर पद के लिए जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, जब योग्यता और उम्र सीमा अलग है तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग होगा। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ। सो सिलेक्शन के लिए ना आपको सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, टाइपिंग टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना होगा। लेकिन किस पद के लिए कौन सा प्रोसेस है ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। लेकिन इसी के बेसिस पर ना आप खुद को तैयार कर सकते हैं कि आपको टाइपिंग का भी टेस्ट देना है, इंटरव्यू भी देना है और स्क्रीनिंग टेस्ट भी देना है। अगर आप इन तीनों में खरे उतरते हैं, इन तीनों जो सेक्शंस हैं इनको क्लियर कर लेते हैं तो आपको बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी मिल जाएगी। अब भाई साहब बात कर लेते हैं भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि सैलरी के बारे में। मुझे पता है कि आप लोग ना शुरुआत से वीडियो में सैलरी का ही वेट करते रहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इन तीनों में से किसी भी पद पर तो आपको पर मंथ 15,000 रुपए से 1,22,800 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1 लाख तक की भी आपकी सैलरी जा सकती है। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगी, अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए। तो ये जानकारी हमने आपको दी बॉम्बे हाई कोर्ट में होने वाले जूनियर क्लर्क, चपरासी और स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती के बारे में। करीब 5000 पद हैं और सैलरी आपको 1 लाख से ज्यादा मिल सकती है। तो ये मौका आपको नहीं खोना है, टाइम से पहले फॉर्म भरना है। और अगर इस बीच कोई सवाल आपके मन में आता है या फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर कंफ्यूजन है
तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे और आपके सवाल का जवाब दे पाएं, क्योंकि हमें भी पता है भाई आखिरी तारीख नजदीक है, तो आपको हर सवाल का जवाब हम देते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, यानी कि नौकरी की डिटेल और चाहिए, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।